बीती रात पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र में की गई गोलाबारी से करीब 25 पंचायतें प्रभावित हुई हैं। बताया जा रहा है कि अरनिया सेक्टर व आरसपुरा सेक्टर के करीब 25 पंचायतों के लोग पूरी रात खौफ में बिताई, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा जमकर इन क्षेत्रों में फायरिंग की गई, मोटार शेल दागे गए। हालांकि इस फायरिंग का भारतीय जवानों द्वारा भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन इस फायरिंग में 2 जवानों सहित करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये क्या इन्या कर द्वार दे कन्ने खरो के गड्डी द्वार कन्ने खरो गड्डी बच्चे राती सारी रात लम्मे नहीं पोला में बच्चे सुते नहीं सारी रात इन्या हर सारी टाइम पास आ बार्डर दा खैर सारी ना जमीन दा ना कोई अगू रोंदे करलांदे मतलब बच्चे पूरी रात आज इस तरह बच्चे भी करलांदे रहे आपे भी अचानक फैर आया है। अगे निक्का फैर ज्यादा करते हैं, इतनी हूं निरा बड़ा फैर सट्टिया उन्होंने ते टीबन मटर का सट्टिया। और जिले आए 1965 तो लै गए 1971 2-2 4-4 साल का फर्क नहीं पैंदे। 1987 ला एक्शन होना हा पर पूरा हो जाता, साले हिलते नहीं परत गए। इन्हें जो गंद पाहड़े साडे हर साल हर जिले फसल लानी है उसले साडे इधर नुकसान कर देना। जिन्हें एक गल्ला कर लो, जो करना सारा के कर लो, एक गल्ला साडे रोज दिहाड़ी स्यापा मगाओ साडा। हाँ सारी पब्लिक सारी ये कल्ले कल्ले मरवाना चाहते हैं। एक पोस्ट का फैर दूआ पोस्ट चुप करके बैठा है, एक बटालियन फैर वाले दूसरी बटालियन चुप करके ये साले इधर फैर करे दूए पासों कर दो गन्ना तुम भी स्टार्ट। वहीं अरनिया सेक्टर की बात करें तो वहां पर घरों को खासा नुकसान पहुंचा है। लोगों ने पूरी रात खौफ में बिताई। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है। ऐसे में उन्हें डर है कि अब ये लगातार इसी प्रकार से फायरिंग करेगा। वहीं बंकरों का कार्य कंप्लीट ना होने से भी लोगों में रोष देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि बंकरों का उपयोग नहीं किया गया और ना ही इसकी साफ सफाई की गई। ऐसे में अगर फिर से पाकिस्तान फायरिंग करता है तो वो कहां जाएंगे। भैया आखना की है थोड़े सामने ही हालात देखो इधर दे है ना। ये बार्डर एरिए में पहले बड़े बड़े MLA आए, मिनिस्टर आए, नेता आए, बोलते ही मारे 5 किलोमीटर एरिए के तुहानू कोई टैक्स नहीं पेगा, कोई बिजली बिल नहीं आग। अज साढ़े हत्थ दे 950,000 रुपया बिल दा आ रहा है ना। हूँ जेह्ड़े रात नूं जनानी नूं लगी है वो बेचारे दे 2 बच्चे हैं। अगर उन्होंने चंगी माड़ी हो जाती वो बच्चे किन पालने हैं, इसदा जवाब चाहिए तुहानू सरकार को। अगर एक बार इत्थे सानू कोई कुड़ी देइए राजी नहीं, दूआ ब्याह कुन कराना ओहदा। सानू एक मार्केट देखो साड़ी इस टाइम बिल्कुल सुन्न मसुन्नी पेदी है। न्याणे बेचारे स्कूल नहीं जाते, पढ़ाइयां खराब हो गई। हॉस्पिटल चलियो कोई भी सर निक्की जेही गल हुंदी है रैफर जम्मू। अगर कोई कोल गड्डी है तो बंदा जम्मू चली जाए, जिहदे कोल नहीं गड्डी है सर जम्मू कित्थों जाना। साढ़े कोल तो इन्ने पैसे भी नहीं होंगे कि असीं एट ए टाइम अपने बच्चे का इलाज भी कराई सकचे है ना। तो अगर जे सरकार इस चीज़ की जिम्मेवारी लैंदी है, हाँ भाई क्वालिटी किसी नूं चंगी हुंदी है माड़ी हुंदी है, उहदे पढ़ाई दा न्याणे दा राशन पानी जो भी होग वो सरकार जिम्मेवारी लैंदी है तो सानूं कोई दिक्कत नहीं है। इंदी दिक्खो ना इंदी अपनी बिच चलो ठीक है इंदी देश दी चलदी है, वो इंदे कन्नै करदे उंदे कन्नै करदे, इंदी पॉलिटिक्स है, सानूं कुछ नहीं है इस चीज़ कन्नै। पर सानूं अपनी सेफ्टी चाहिदी है ना। तुस वो तुहाडे कन्नै करा तुस उधर फायरिंग करा करदे रवो, सानूं कोई दिक्कत नहीं है किसे कन्नै। पर साढ़े गरीब लोकें दे विच दिक्खो ना जेह्ड़े बेचारे बेहियै आए दे हे, असें लोकें मुंजी बढ़ानी जिमींदारे बेहियै आए दे हैं, वो भी छड्डिए चलिए। हूँ दस्सो बाडियां कुन्न करनियां। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 65 से लेके आज तक हमने जितनी भी वार्स देखी हैं
और बार बार हमें लारा लप्पा लगाया जाता है कि आप लोगों को ये सुविधा दी जाएगी। ना बिजली फ्री है, ना पानी है, ना कोई एजुकेशनल सिस्टम है, बॉर्डर एरिया है, कॉलेज है। लोग रुकेंगे कैसे यहाँ पे? हम लोग 3 पीढ़ियों से सफ़र कर रहे हैं और आज तक कोई समाधान, कोई हल इसका प्रॉब्लम का नहीं निकाला गया है। तो गवर्नमेंट, मीडिया भी जोर देता है, गवर्नमेंट भी आती है, बॉर्डर वालों को ये देंगे, लारे लप्पे लगा के टाइम पास करके चले जाते हैं। लिहाजा अब माइग्रेशन जो होनी है, इसको गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है? मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, को प्लानिंग तो बता दो कि बॉर्डर वाले क्यों रुके इधर आके। अभी फसल है, कैसे काटेंगे? गवर्नमेंट दे सकती है जो भी मशीनरी है, ताकि गवर्नमेंट अपने खर्चे पे उठाए और लोगों की जो शाली है, दाहन है, जो इसकी फसल की कटाई कर सके। और आने वाले में जो कणक गंदम की फसल लगानी है, इसके लिए खेती को बुआई करा सके। लोग को सेल्फ करना है अपने आप को। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है। जितने भी लीडरशिप है, कभी बॉर्डर के बारे किसी ने नहीं सोचा कि 5 किलोमीटर एरिया में जो लग रहते हैं, ना यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ तो चाहिए ये, यहाँ पे लोगों को स्पेशल भर्ती होनी चाहिए फ़ौज में, और परमानेंट, अग्निवीर नहीं, परमानेंट। और जब वो अपनी सर्विस करके आते हैं तो उन लोगों को पता है कि हमने अपनी हिफाजत कैसे करनी है। तो लोगों को भी टीचिंग दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, भाई जब कोई गोलीबारी चले तो इस तरीके से हम रह सकते हैं। एक तो लोगों को अब ये मोर्चे बनाए हैं, कितनी पॉपुलेशन के पीछे एक मोर्चा है? हमारे मोहल्ले में वार्ड नंबर 5 में एक मोर्चा है, पॉपुलेशन है 2000 के पीछे एक है मोर्चा, कहाँ घूम लाएंगे? और वहाँ जाके गवर्नमेंट जब बनवा तो दिया, चेकअप तो करो मोर्चे की पोजीशन क्या है, रिस्पांसिबल कौन है उस मोर्चे का जो बना के हमें दे दिया है। उसमें पानी घुसा हुआ है, कोई लाइटिंग सिस्टम नहीं है, कोई बैठना नहीं है, खाना पाना लगा तो कितने आदमी आ सकते हैं? एक मोर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा 20 आदमी, तो बाकी कहाँ जाएंगे? जिन लोगों का लास्ट टाइम में बम पड़े थे, मेरे स्कूल तबाह हुआ है, नवज्योति हाई स्कूल, तो वहाँ लिखा है, रिपोर्ट दी है, मिरर ब्रोकन। मिरर होता है कि शीशा, इसका मेरा 2 रुपये का नुकसान हुआ सारा। तो आज तक किसी ने देखा नहीं कि आज भी वही हाल है, वो दरवाजे टूटे हैं, बिल्डिंग टूटी हुई है। आके देखे, गवर्नमेंट वेरीफाई कह रहे हैं भाई ये रिपोर्टिंग जो दी है, क्या रिपोर्टिंग दी है? लोग इतने सफ़र हो रहे हैं, रात को इतनी परेशानी, कुछ लोग तो घबराहट के मारे बीमार हैं। जो पेशेंट है वो कहाँ जाएंगे? यहाँ मेडिकल की कोई सुविधा है? नाइट को कोई ऑपरेशन, माइनर को ऑपरेशन की सुविधा है अरनिया में? कोई एम्बुलेंस है यहाँ से? आरसपुरा से तो एम्बुलेंस से आएंगी। अब बॉर्डर पे जो एक्सट्रीम बॉर्डर 0 लाइन पे है, उन लोगों को क्या सुविधा दी है? प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ है क्या? हम जम्मू के मुकाबले में कौन सी सुविधा हमें? हाँ, वो भी बिजली का बिल दे रहे हैं, हम भी वही बिजली का बिल दे रहे हैं। उनको भी पानी की बिल आ रहा है, हमें भी पानी का बिल आ रहा है। हमारा मुकाबला जो है एम्प्लॉयमेंट में, या एजुकेशनली एम्प्लॉयमेंट है जम्मू गांधीनगर से। तो हम लोग बॉर्डर वाला बच्चा कब पढ़ेगा, कब जाएगा? कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है? गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। हम लोग जानवरों की तरह हमारे साथ सलूक हो रहा है। हमारी कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है। हमें तो अफसोस आता है कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। सिर्फ गांधीनगर ही है, जम्मू एंड कश्मीर जो सिटीज़ हैं वही है। अररिया में आके देखो, कोई है ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट की 2 गाड़ियाँ आती थी, वो भी बंद हुई हैं। तो लोगों को माइग्रेट भी जाना हो तो कहाँ जाएंगे? तो लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि ये एक पॉलिसी बनाई जाए, हमें बॉर्डर वालों को एक स्पेशल पॉलिसी बनाई जाए और हमें बताया जाए आपके लिए ये सुविधा गवर्नमेंट दे रही है, आप लोग माइग्रेट मत हो जाओ, आप लोग यहाँ रहो। कहना फायरिंग होना जो है, ये है बॉर्डर के लोगों की बदकिस्मती है कि पहले आपको पता है कि जैसे इससे पहले जो फायरिंग हुई थी वो 2018 में हुई थी। तब भी लोग जो है वो घर जो आपने छोड़ के आगे प्लान किया था, लेकिन गवर्नमेंट को ये सारा पता है इस बारे में, जितना भी उसके नॉलेज संज्ञान में होता है कि फायरिंग से दोनों जो देश हैं उन दोनों का जो नुकसान होता है। और ख़ासकर जो बॉर्डर पे जो रहने वाले लोग हैं
उनका जो 5 और 6 किलोमीटर के जो रहने वाला है उनका घर बार सारा तबाह होता है, बच्चों की एजुकेशन जो है वो बर्बाद हो जाती है। ज़िम्मेदार जो हैं वो अपनी फसल को जो सही ढंग से वो नहीं कर सकते, कटाई नहीं कर सकते हैं। और जो ख़ासकर आप देख रहे हैं कि इस बार फिर दोबारा जो अरनिया को, जो बॉर्डर में अरनिया को टारगेट बनाया, और यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है जिन्होंने, अब आपको पता है त्योहारों का दिन है, तो लाखों रुपए का जिन्होंने अंदर अपने सामान डाला हुआ है ताकि त्योहार के दिनों में हमारे जो पुराना जो जितना भी जो है कारोबार की जो जहाँ पे जो हमें मुनाफा होगा या जो नुकसान हो गए हैं वो त्योहारों पे निकल जाते हैं। और लगभग उन्होंने लिमिटें वगैरह ली होती हैं सारा पैसा इन्वेस्ट करके, तो फिर वो जो है वो अपनी जो रोजी रोटी को चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। और इसी तरह ही ज़िम्मेदार जो है जो फसल का टाइम है, अब जो बाहर से आने वाले जो फसल काटने वाले जो बेई हैं, जो बिहार या यूपी से जो आते हैं जो फसल को काटते हैं, उनका भी आना बंद हो जाता है। तो टोटली जो है ये सारा ज़िम्मेदार के ऊपर असर पड़ता है। एजुकेशनली भी आपको मैंने पहले ही बताया कि एजुकेशनली आप देखो स्कूल यहाँ पे बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये दिन को स्कूल लगाते हैं तो अगर पाकिस्तान की ओर से दोबारा कोई फायरिंग हो जाती है तो उसमें कोई, अगर दोबारा कोई ऐसे अनहोनी हो जाती है तो उसका कौन जिम्मेवार है। सरकारों को हमने बहुत बार गुहार लगाई है कि कम से कम बॉर्डर के लोगों को 5 मरला जो प्लाट है वो आगे देने चाहिए, ताकि ये अपनी जो बच्चे हैं उनको तो आगे पढ़ा सकें। लेकिन ऐसा अभी तक किसी भी सरकार ने, और ये सरकार इस पे ज़्यादा ये है कि इन्होंने बोला था कि हम जो है पाकिस्तान की गोली का जो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, आप दीजिए मुंह तोड़ जवाब, देखिए देश का मसला है, आप जवाब दीजिए। लेकिन जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका क्या आप सोच रहे हैं, उसका परमानेंट हल कीजिए। आप मुंह तोड़ जवाब तो देंगे। अभी रात को यहाँ पे अरनिया में फायरिंग हुई, जिस घर में फायरिंग हुई अंदर वो बैठे हुए थे, अंदर उनको वो लग गया, एक शरा लग गया, तो उसका क्या कसूर है। अगर आपको बॉर्डर पे कोई ऐसी दिक्कत होती है जहाँ कोई परेशानी होती है, पहले लोगों को तो अलर्ट करवाएं। आप पुलिस स्टेशन बोलिए, जहाँ कोई अनाउंसमेंट करवाइए। आप अपने जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आप बॉर्डर के ऊपर छेड़खानी करते रहोगे, लेकिन आगे लोग अलर्ट थोड़ी हैं, कि लोगों को थोड़ी पता कि यहाँ पे अब फायरिंग होने वाली है। तो ऐसा ये जो सरकारें जो करवा रही हैं अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, ऐसा नहीं करवाना चाहिए। ये जो लोग हैं जो डेली मर्रा जो इनकी ज़िंदगी है, वो डेली की रूटीन की जो ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एरिया डिस्टर्ब हो जाता है। पहले ही लोग परेशान हैं, महंगाई की इतनी मार है, तो ऊपर से ये फायरिंग है, तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। और टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, बिजली है, पानी है। तो ये अब फसल के, जब देखो आप बिजली के 9 साढ़े 900 रुपया बिल आ रहा है, तो अब ये लोग साल का इकट्ठा जब होता है तो इस फसल के ऊपर ही तो ये लोग पे करते हैं। अब फसल के दिनों में पहले बारिश के कारण इनका डिस्टर्ब हो गया, 35% तो वैसे भी बारिश के कारण इनका नुकसान हो गया, कोई हाल तक सुध लेने नहीं आया। तो अब ऊपर से ये फायरिंग जब होगी तो मुझे बताओ कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे। लोग ये तो डाउन टू अर्थ जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसी जो स्थिति में जो है वो देश का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान हो, बच्चों का नुकसान होता है, व्यापारी का नुकसान होता है, जिम्मेदार का नुकसान होता है। तो ऐसी हरकत जो है वो ना पाकिस्तान ने करनी चाहिए और ना ही हिंदुस्तान ने। हमें मुंह तोड़ जवाब नहीं, हमें अमन शांति चाहिए कि पीस होना चाहिए, बॉर्डर के ऊपर पीस होना चाहिए। पीस, अगर दोनों मुल्कों का पीस होगा वो भी अच्छी तरह खुशहाल रह सकते हैं, हम भी अच्छी तरह खुशहाल रह सकते हैं, और हमारी जो लाइफ हो आगे बढ़ेगी, दिन ब दिन तरक्की होगी। और इसके साथ ही जो आप देखें, जैसे रात को यहाँ पे हुआ फायरिंग हुई, तो यहाँ पे जो अरनिया हॉस्पिटल है उसकी इतनी अच्छी को फैसिलिटी नहीं है। जो पेशेंट थे उनको जम्मू भेजना पड़ा। तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बॉर्डर पे ये करेंगे, 5 किलोमीटर के अंदर ये करेंगे, हम नौकरियां देंगे, ये करेंगे। ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करें। जो भी इसमें है कोई बात है वो मिल बांट के करें, ताकि लोग जो है खुशहाली से रह सकें। 007 सुपरमार्ट अपनी क्वालिटी व गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरने के बाद अब आपके लिए लाए हैं फेस्टिवल धमाका ऑफर। यहां आपको ब्रांडेड क्रॉकरी व एंटीक गिफ्ट आइटम्स पर मिलेगा अब 20% का फ्लैट डिस्काउंट, जबकि अप्लायंसेस पर पाएं अप टू 40% और ग्रोसरी पर अप टू 20% तक का डिस्काउंट। 007 सुपरमार्ट में आपको मिलेगा अपनी जरूरत का ब्रांडेड सामान, क्रॉकरी, गिफ्ट आइटम्स, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक्स, अप्लायंसेस, ड्राई फ्रूट, वेज व नॉन वेज फ्रोजन फूड्स।
स्टेशनरी के साथ और भी बहुत कुछ। जबकि करवा चौथ के मद्देनजर महिलाओं के लिए लाई गई है विशेष डिजाइनर चूड़ियां। अब आपको मिलेगा यहां से फ्री होम डिलीवरी, तो देर किस बात की, आज ही आएं और इस विशेष फेस्टिवल धमाका ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट नियर निधीश अपार्टमेंट, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन जम्मू। कॉल करें 8899980007 0191351007। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।